हे गाइस, सो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम काउंट ऑफ कैमल केस कैरेक्टर्स। सो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है कि एक स्ट्रिंग दिया होगा, उसमें हम लोग को जो कैमल केस कैरेक्टर्स हैं उनका काउंट बताना है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है S = C K J K U U Y I। तो कैमल केस क्या होता है कि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनको कैमल केस कहा जाता है। तो इसमें हम लोग कैपिटल लेटर देख सकते हैं कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये। इनका जो काउंट है वो है 5। तो यहाँ पे हम लोग को 5 जो है वो रिटर्न कर देना है, जैसे कि यहाँ पे आउटपुट में दिया हुआ है। उसी तरह एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे जो इनपुट है वो A B C D। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो A B C D ये चारों लेटर्स हैं, ये चारों स्मॉल लेटर्स में हैं। तो इनमें से कोई भी जो है कैपिटल लेटर में नहीं है। तो यहाँ पे जो आउटपुट रिटर्न होना चाहिए वो आएगा 0, जैसे कि यहाँ पे आउटपुट में भी गिवन है। एक्सप्लेनेशन भी इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें जो है एक भी कैमल केस कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है। चलिए इसका कोडिंग देख लेते हैं। बेसिकली इसमें लॉजिक हम लोग ये लगाने वाले हैं कि एक काउंट नाम का एक वेरिएबल मानेंगे जिसको 0 से असाइन कर देंगे। उसके बाद एक लूप चलाएंगे जिसमें हम लोग स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को आइट्रेट करेंगे, और अगर जो वो कैरेक्टर है इफ़ S ऑफ I जो है वो कैपिटल लेटर में होगा, तो कैपिटल लेटर चेक करने के लिए इफ़ S ऑफ I इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल A एंड S ऑफ I जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू Z हो। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हम लोग काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। काउंट को यहाँ पे हम लोग प्लस प्लस कर देंगे, और उसके बाद फॉर लूप से बाहर आके यहाँ पे हम लोग को रिटर्न काउंट कर देना है। तो जैसे कि एक ड्राई रन हम लोग करा लेते हैं इसको। जैसे कि जो हमारा पहला इनपुट था वो S = C K J K U U Y I। तो जो हम लोग लूप चलाएंगे तो I = 0 से शुरू होगा, जो कि यहाँ पे सबसे पहले I पॉइंट करेगा। उसके बाद ये चेक करेगा कि जो S ऑफ I है, यानी ये कैरेक्टर जो है क्या वो कैपिटल लेटर है, तो नहीं है। यहाँ पे एक काउंट का वेरिएबल मान लेते हैं जो कि सबसे पहले 0 से असाइन हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे जो C है वो कैपिटल लेटर में है, नहीं है, तो इसीलिए काउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो I का वैल्यू है वो यहाँ हो जाएगा। उसके बाद K पे चेक करेगा, वो भी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ से हट के J पे चेक करेगा। तो आगे जब J पे आएगा तो यहाँ पे चेक करेगा तो वो भी जो है वो कैपिटल लेटर में नहीं है, तो इसीलिए I जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर K पे चेक करेगा तो यहाँ देखेगा ये भी नहीं है, तो इसीलिए आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब U पे चेक करेगा तो यहाँ पे U जो है वो कैपिटल लेटर में है, तो इसीलिए जो काउंट का वैल्यू होगा, काउंट का वैल्यू अपडेट हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, और जो I का वैल्यू वो आगे चला जाएगा। उसके बाद फिर इस वाले U पे चेक करेगा, तो यहाँ पे जब चेक करेगा तो ये भी एक कैपिटल लेटर है, तो इसी वजह से यहाँ पे भी जो काउंट का वैल्यू होगा वो 1 से कट के 2 हो जाएगा, अपडेट होके 2 हो जाएगा, और जो I का वैल्यू होगा वो यहाँ से अपडेट होके यहाँ चला जाएगा। उसके बाद Y का चेक करेगा तो वो भी एक कैपिटल लेटर है, तो इसीलिए जो काउंट है वो प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से बढ़ के 3 हो जाएगा, और I का जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद I पे चेक करेगा तो I भी एक कैपिटल लेटर है, तो इसी वजह से काउंट का वैल्यू फिर अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और I का जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला I चेक करेगा तो वो भी एक कैपिटल लेटर है, तो इसी वजह से काउंट फिर प्लस प्लस हो जाएगा, और I जो है वो बढ़ के स्ट्रिंग से बाहर चला जाएगा। तो इस केस में जो हमारा फॉर लूप में जो कंडीशन लिखा हुआ था, जो कंडीशन लिखा जाएगा कि I इज़ लेस देन str.length, उसके लेंथ से पहले ही हमको, उस लेंथ से पहले तक हमको चलना है। तो यहाँ पे जो I है वो बाहर आ जाएगा, इसी वजह से ये लूप से जो एग्जीक्यूशन है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो है रिटर्न काउंट कर देगा, यानी जो काउंट में जो यहाँ पे 5 आ चुका होगा अब तक, तो यहाँ पे रिटर्न 5 कर देगा।
तो इसी तरह से ये फंक्शन वर्क करेगा। चलिए अब इसका कोडिंग देख लेते हैं। सो इसके कोडिंग में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक काउंट नाम का वेरिएबल मान लेंगे जिसको 0 से असाइन कर देंगे। उसके बाद जो लूप हम लोग चलाएंगे वो इंट i इक्वल्स टू 0 से लेके i इज लेस देन s डॉट लेंथ i प्लस प्लस। उसके बाद क्या करेंगे कि एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि जो इफ़ है, इफ़ s ऑफ i है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए कैपिटल A के, एंड जो s ऑफ i है वो लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए कैपिटल ऑफ Z के। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा और उसके बाद काउंट को प्लस प्लस कर देगा, वरना कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। उसके बाद लूप से बाहर आके हम लोग रिटर्न काउंट कर देंगे। चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं। तो इसमें पहला टेस्ट केस जो है वो पास हो गया, 5 आउटपुट आना चाहिए था, 5 आया भी है। सेकेंड टेस्ट केस पास करा देते हैं, ABCD। सो ये वाला टेस्ट केस भी पास हो गया है। चलिए अब इसको सबमिट कर देते हैं। सो यहाँ पे सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। थैंक यू।